आज मैं आप सभी लोगों के सामने अनुराग नाम के लड़के के साथ अश्वत्थामा से हुई मुलाकात की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना अनुराग के साथ लगभग आज से 8-9 साल पहले घटी थी। अनुराग बुरहानपुर का रहने वाला था। पूरा परिवार महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब कभी भी समय मिलता तो सभी परिवार वाले महादेव जी के विभिन्न मंदिरों में घूमने अवश्य जाते। किंतु एक बड़ी अचंभे वाली बात थी कि अभी तक अनुराग और उसका परिवार असीरगढ़ के किले में महादेव के दर्शन नहीं कर पाए थे, जबकि वह उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। माना जाता है कि असीरगढ़ का एक ऐसा किला है जहाँ पर अश्वत्थामा आज भी भगवान श्री भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हजारों साल पुराने महादेव जी के इस मंदिर में कई बार सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया, लेकिन यकीन मानिए अश्वत्थामा के प्रवेश करते ही वो सीसीटीवी कैमरा मानो बंद पड़ जाता है और अश्वत्थामा के पूजा पाठ करके वहाँ से निकलते ही कैमरा वापस से चालू हो जाता है। यानी चाहकर भी उस कैमरे से कुछ भी नहीं हो पाता है और ये प्रतिक्रिया रोज होती है। मान्यता है कि अश्वत्थामा सूर्योदय या फिर ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में अवश्य आते हैं, महादेव की पूजा अर्चना करके वापस लौट जाते हैं। इतना चमत्कारी तथा प्रसिद्ध मंदिर है ये कि आए दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर महादेव के दर्शन हेतु आते हैं। किंतु अनुराग के परिवार का कोई भी व्यक्ति अभी तक असीरगढ़ के महादेव के दर्शन से अछूता था। अनुराग अक्सर ये सोचता रहता था कि शायद महादेव का वहाँ से बुलावा नहीं आया, इसलिए शायद हमें असीरगढ़ महादेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तभी संयोगवश एक दिन की बात है, अनुराग के लिए एक बहुत अच्छे घर से शादी का रिश्ता आया। अनुराग को लड़की बेहद पसंद थी, परंतु लड़की वाले अनुराग से रिश्ते को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं थे। अनुराग ने उस रात महादेव के सामने प्रार्थना कर बोला कि महादेव, अगर मेरी इस लड़की से शादी पक्की हो जाए तो मैं ज़रूर आपके इस मंदिर में किसी भी हालत में दर्शन करने हेतु आऊँगा, बस लड़की के घर वाले हाँ कर दें। दरअसल जो बात थी वो अटकी हुई थी, क्योंकि अनुराग अभी तक कोई नौकरी नहीं कर रहा था। इनके परिवार का एक मेडिकल स्टोर था। दूसरी ओर लड़की वाले काफ़ी संपन्न थे। 2-3 दिन बाद उनके घर में खुशखबरी आई और लड़की वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जैसे ही ये बात अनुराग को पता चली तो वह बेहद प्रसन्न हो गया और मन ही मन प्रण किया कि अब तो मैं असीरगढ़ के किले के महादेव के उस मंदिर में जरूर जाऊंगा। मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बीच कई जरूरी काम आए, लेकिन अनुराग किसी भी हालत में अपनी इस यात्रा को टालना नहीं चाहता था। अनुराग के पास अपनी कार थी। कार की टंकी पेट्रोल से फुल करवाकर वह मंजिल की ओर निकल पड़ा। अभी अनुराग लगभग आधे रास्ते तक ही पहुंचा था, तभी उसे किसी क्लाइंट का एक बेहद जरूरी फोन आ गया। यह कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अनुराग ने देखा कि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। उसने सोचा, अगर मैं ये काम 1 घंटे में ख़त्म कर दूं तो मैं यहाँ पर दर्शन कर ही सकता हूँ। इसलिए उसने उस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए गाड़ी मोड़ ली। उस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करते करते काफ़ी समय बीत गया। दोपहर के 3 बज चुके थे। वह चाहकर भी असीरगढ़ के महादेव के दर्शन टालना नहीं चाहता था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और मंदिर की ओर चल पड़ा। अंततः वह असीरगढ़ के किले के उस पवित्र मंदिर में पहुंच ही गया। महादेव के दर्शन कर उसके मन को बहुत सुकून मिला।
लगा जैसे वर्षों की अधूरी तमन्ना आज पूरी हो गई है। अनुराग ने भगवान श्री महादेव जी की पूजा अर्चना की, फिर पूरे किले में घूमा और किले की हर जगह की फोटो ली। तभी जैसे मौसम खराब होने लगा, आसमान में बादल छाने लगे और बिजली चमकने लगी। अनुराग ने सोचा बारिश होने वाली है और रास्ता बहुत ही ज़्यादा घुमावदार एवं ऊबड़ खाबड़ है। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ क्योंकि बारिश तो एकदम जमकर आएगी नहीं, थोड़ी देर में रुक जाएगी, फिर निकल जाऊंगा। तब तक मैं मंदिर के अंदर जो शेर बना हुआ है वहीं पर रुक जाता हूँ। किंतु बिजली कड़कने के कुछ ही मिनटों बाद जो बारिश शुरू हुई, रुकने का नाम ही नहीं लिया और शाम के लगभग 7 बज गए थे। अभी भी बारिश के रुकने के आसार नहीं लग रहे थे। अंधेरा भी हो चला था। उसने सोचा कि अब क्या करूं, अब निकलना तो पड़ेगा। अब ज़्यादा देर यहाँ रुकना समझदारी नहीं है। घर वाले भी चिंता कर रहे होंगे। भगवान शिव भोलेनाथ का नाम लेकर वह अपनी कार में बैठा और हर हर महादेव कहते हुए घर की ओर बढ़ चला। वह थोड़ी ही दूर निकला था कि बारिश इतनी तेज होने लगी कि गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो गया। सामने बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। उसने सोचा ऐसे रास्ते में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा। मैं गाड़ी को थोड़ी देर रोककर अंदर ही बैठा रहता हूँ। हल्की सी बारिश कम होगी तो गाड़ी आगे बढ़ा दूंगा। यह सारा जंगली इलाका था। रात के 10 बज चुके थे किंतु बारिश अभी भी अनवरत बरस रही थी। मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। अनुराग की घबराहट बढ़ गई। उसे लगा घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए मुझे इसी हालत में यहाँ से निकलना चाहिए। उससे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कहीं कुछ बुरा होने वाला है। एक अजीब सी घबराहट ने मन में घर कर लिया था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे निकल पड़ा। तभी ऐसा लगा जैसे कि महादेव ने इसके लिए बारिश कम कर दी हो। अब बारिश कम हुई तो अनुराग ने सोचा कि थोड़ा स्पीड में गाड़ी निकालता हूँ। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी पर सड़क पर सारा कीचड़ भरा पड़ा था। रास्ता तो समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से गाड़ी ने अपना बैलेंस खो दिया और गाड़ी लहराते हुए सामने बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गई। ऐसा लगा कि गाड़ी से धुआं निकलने लगा है। वह और भी घबरा गया और तुरंत ही गाड़ी से उतरा। भीगता हुआ वो गाड़ी को देखने लगा कि किस तरह से उसी गाड़ी की बाईं तरफ का हिस्सा पेड़ से टकराकर अंदर पिचक गया और सामने का टायर भी पंचर हो चुका था। एक साइड से कार मानो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वहां से धुआं भी निकल रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे भी करके गाड़ी को थोड़ा पीछे करूं। पूरी ताकत से धक्का मारने के बावजूद भी वह सफल नहीं हो पा रहा था क्योंकि नीचे कीचड़ में पैर फिसल रहे थे और गाड़ी मानो एकदम जम गई थी। तभी अचानक से इसको महसूस हुआ कि पीछे की तरफ बने हुए पेड़ से मुझे कोई झांक झांक कर देख रहा है। ये घबरा गया। थोड़ा सा अपने कदमों को पीछे किया और अपनी गाड़ी को खोलकर डैशबोर्ड से टॉर्च को निकाला और टॉर्च मारकर देखने लगा। पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा ये मेरा वहम हो सकता है। चलो अच्छा है मेरे पास टॉर्च है। अजीब सा डर लग रहा था। वह इंतजार करने लगा कि कोई आए तो शायद उससे मदद मिल जाए। लेकिन जब काफ़ी देर तक इंतजार करने के पश्चात किसी के भी आने के आसार दिखाई नहीं दिए तो सोचा कि गाड़ी में ही बैठता हूँ। लगता है रात यहीं पर काटनी पड़ेगी। जैसे ही वह गाड़ी की तरफ आया फिर से किसी के होने का एहसास हुआ। वह बोला
कौन है? वहां पर सामने क्यों नहीं आ रहे हो? क्या चाहते हो? एक बार सामने आओ। सामने कोई तो उसको छुप छुप कर देख रहा था। ये समझ नहीं पाया कि उस पेड़ के पीछे से एक आदमी भर निकल कर आता है। यह टॉर्च उसके सिर पर रखा हुआ था। अनुराग हैरान था कि इंसान कितना लंबा ऐसे हो सकता है। इस इंसान की ऊंचाई लगभग 7 से 8 फीट की रही होगी और चौड़ा इतना था कि मानो कोई सीमा ही नहीं है। यह इंसान जो कोई भी था बारिश में भीगा हुआ था, किंतु ठंड से मानो से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो इसकी तरफ बढ़ने लगा और इसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी। अनुराग ने फिर से पूछा, तुम कौन हो और इस तरह मुझे छुप छुप कर क्यों देख रहे हो? लेकिन सामने से बढ़ता हुआ इंसान कुछ भी जवाब नहीं देता है और इसके तरफ अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देता है। अनुराग घबराकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और तुरंत ही गाड़ी के सब शीशे बंद कर लेता है। वो आदमी कुछ भी नहीं कहता है, आता है, वो गाड़ी को सामने की तरफ धक्का मारता है। कार पीछे हो जाती है। वह कार की बराबर में बैठ जाता है। अनुराग को ऐसा लगा शायद ये मेरी मदद करना चाह रहे हैं, करने दो। अनुराग गाड़ी के अंदर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अनुराग समझ रहा था कि वो आदमी बैठकर शायद पंचर को समझने या ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अनुराग ने सोचा, आधा घंटा हो गया, आखिर यह आदमी कहाँ चला गया? क्या गाड़ी ठीक हो गई है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इस सोच के साथ यह आवाज़ लगाता है, क्या गाड़ी ठीक हो गई है? आप मेरी मदद करना चाहते हो? इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसने सोचा उतर कर ही देखना पड़ेगा। ये जैसे ही उतर कर सामने की तरफ गया तो भौचक्का रह गया। कार जो कि बाईं तरफ से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और टायर पंचर हो चुका था, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। किसी किस्म के लिए भी नुकसान का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। वो आदमी भी गायब था। वह बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसने सोचा, महादेव का नाम लेकर यहाँ से तुरंत निकलता हूँ। वह गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी उसने देखा कि वही आदमी गाड़ी के दरवाजे के बाहर खड़ा है और कुछ कहना चाह रहा है। इतना तो अनुराग अब तक समझ चुका था कि वह आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई दिव्य पुरुष या दिव्य शक्ति था। ऐसा लगा जैसे वो इंसान संस्कृत में कुछ कह रहा है। अनुराग ने धीरे धीरे गाड़ी का शीशा नीचे किया और उससे कहा, देखिए, मैं आपकी भाषा समझ सकने में असमर्थ हूँ। क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं? कुछ देर चुप्पी साधने के बाद वह अपने सिर पर बने रक्त से सने हुए एक घाव की तरफ इशारा करते हुए बोला, हल्दी हल्दी। उसके माथे के बीचों बीच एक गहरा घाव था। अनुराग ने कांपते हुए हाथों से डैशबोर्ड खोला और उसमें से फर्स्ट एड किट निकाल कर उसको दे दी। उस इंसान ने मुस्कुराते हुए फर्स्ट एड किट ले ली और जोर से बोला, हर हर महादेव। अनुराग ने भी मन ही मन हर हर महादेव का नाम लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनुराग ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वह सुरक्षित वहाँ से निकल सका। वह चाह रहा था कि एक बार मैं कैसे भी घर पहुँच जाऊँ। घर पहुँचकर उसने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई तो सब ने उसे एक ही बात कही कि बेटा, तुम्हारा सामना आज अश्वत्थामा से हो गया था, जो आज भी जीवित है और असीरगढ़ के किले में भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए रोज आते हैं। अश्वत्थामा ने ही तुझे मुसीबत से बाहर निकाला, क्योंकि
तू भी महादेव का एक सच्चा भक्त है। धन्यवाद दोस्तों।